कुछ स्वयं कर सकते, करना होगा तो, है कि नहीं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है ना। किसी की क्या औकात, कोई कुछ भी लगा दे, कुछ भी कर दे, है ना। ऐसे तो कुछ भी लग सकता है कभी भी किसी के ऊपर भी। जैसे ही सलमान की मौत होती है, सलमान की मौत होने के बाद में हजारों उसके समर्थक उसके जनाजे में पहुंचते हैं। वही सलमान लाला जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखते हुए अपने आप को डॉन मानने लग गया था, लेकिन उसे उसका अंत पता नहीं था कि मुझे एक दिन ऐसी भयानक मौत मिलेगी जिसके कारण मैं कभी वापस इस अपराध की दुनिया में नहीं आ पाऊंगा। वही हुआ और अंत में खुद को, और वो उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर खुद को स्वयं लिखता था, तो खुद ही स्वयं ने उसका नाम भी चरितार्थ कर दिया। उस सलमान को स्वयं ही तालाब में कूदना पड़ा और उसकी मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं नीलेश शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल रिपोर्ट कार्यक्रम। आपने दुर्लभ कश्यप का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वही दुर्लभ कश्यप जिसने छोटी उम्र में अपराध के दम पर बड़ा नाम कमाने के लिए उसने गैंग बनाकर अपराध शुरू कर दिए थे, लेकिन उसका अंत भी आपने ज़रूर सुना होगा कि उसके कर्मों का फल उसे भोगना पड़ा था। जी हाँ, उसी राह पर चलने वाले इंदौर के कुख्यात बदमाश सलमान लाला की आज हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। जी हाँ, वही सलमान लाला जो कि MIG की गलियों में इंदौर में सिगरेट पीता पीता कैसे धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में कदम रखता है, और अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद वह छोटा सा लड़का रेपिस्ट भी बन जाता है, और फिर धीरे धीरे वह गैंग बनाकर काम करने लगता है। और छोटी सी उम्र में उसने बड़ा नाम कमाने के लिए एक बहुत बड़े कांड को उसने अंजाम दे दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान लाला उर्फ शहनवाज उर्फ सलमान लाला कैसे कबाड़ का धंधा करते करते जुर्म की दुनिया में उतरा, और जुर्म की दुनिया में उसने कदम रखने के बाद में पूरी गैंग बना ली, और फिर वह धीरे धीरे शराब की तस्करी करने लगा और लोगों से अवैध वसूली करना, मारपीट करना, रेप करना, ड्रग्स का धंधा करना और पाउडर का धंधा करना, और इस प्रकार से उसने अवैध धंधे चालू कर दिए थे। जी हाँ, हम उसी सलमान लाला की आज हम बात करेंगे। यह खबर आप पूरी देखें और यह हमारी पूरी स्पेशल रिपोर्ट आप ज़रूर देखें। पूरी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस सलमान लाला की पूरी कुंडली आपके सामने आज बताएंगे। जी हाँ, सलमान लाला उर्फ शहनवाज, उसका नाम तो शहनवाज था, लेकिन वह शहनवाज से कैसे धीरे धीरे सलमान बना, और सलमान बनकर उसने कई अपराध को अंजाम दिया। सन 2012 से हम उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। सन 2012 में सलमान लाला ने एक हिंदू लड़की का अपहरण करा, और उसने अपहरण कर उस नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। यह सबसे पहला अपराध था सलमान लाला का। और सलमान लाला ने अपहरण कर उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया जब सलमान की उम्र महज 12 या 13 साल थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में सन 2012 में उसने सबसे पहले इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद में वह जेल गया। जेल से छूटने के बाद में सन 2012 में फिर 2 मामले सलमान लाला पर दर्ज हुए। उसके बाद में सन 2013 में अड़ीबाजी करना, लोगों से अवैध वसूली करना और अवैध शराब के धंधे में वह लिप्त हो गया। सन 2013 में अड़ीबाजी सहित जान से मारने की धमकी सहित 2 मामले सन 2013 में फिर उस पर दर्ज हुए। 2013 के बाद में फिर वह जेल जाता रहा, और उसका सबसे बड़ा सहयोगी सिद्धू उर्फ सादाब, जो कि सलमान का बड़ा भाई था, उसकी अहम भूमिका इसमें बताई जाती है। धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में सलमान का नाम बढ़ता गया। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से
अपना गैंगवार बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे सलमान ने अपनी गैंग को बढ़ाने का कार्य शुरू किया और फिर जेल में जाना आना सलमान का लगा रहा। उस समय सलमान की माँ शबाना, जी हाँ, सलमान की माँ शबाना, जो कि आज इंदौर की पुलिस पर आरोप लगा रही है कि मेरे बेटे को डुबो कर मारा गया, लेकिन वह सलमान की माँ जिस समय उसने पहला अपराध किया था, क्या उस समय सलमान की माँ अगर सलमान को समझा देती तो आज शायद सलमान जिंदा होता। जी हाँ, सलमान लाला 2015 में फिर जेल से बाहर आया और फिर उसने धीरे धीरे अपनी गैंग को बनाना शुरू कर दिया। उसका सबसे बड़ा सहयोगी सादाब उर्फ सिद्धू, जो कि उसका बड़ा भाई था, और अरुण, सौरभ और कुलदीप, इस प्रकार से उसने 5 सदस्यों की टोली के साथ में उसने एक गैंग का निर्माण किया और धीरे धीरे वह अपराध के दलदल में फंसता चला गया। फिर बात आती है सलमान के काम की। तो सलमान इंदौर के छोटी खजरानी व नया बसेरा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करता था। अवैध शराब बेचकर उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। धीरे धीरे सलमान व उसके दोस्तों को व उसकी पूरी गैंग को धीरे धीरे सिगरेट के बाद में शराब और शराब के बाद में धीरे धीरे उसे गांजे की लत भी पड़ गई थी। धीरे धीरे गांजे की लत के बाद उसने एमडी ड्रग्स की दुनिया में भी कदम रखा और धीरे धीरे सलमान अपने आप को डॉन मानने लगा। जी हाँ, अपने आप को सलमान डॉन और खलनायक मानता था। वह सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर रील डालता था कि ताकि उसकी तूती बोलती रहे। अब बात आई सलमान को पकड़ने की, तो इंदौर पुलिस ने जब उसके घर पर अवैध शराब खपत को लेकर जब इंदौर पुलिस को सूचना मिली, तो इंदौर पुलिस ने जब उसके घर पर छापा मारा, तब उस दिन सलमान की मां ने अपने कपड़े स्वयं फाड़ लिए और पुलिसकर्मियों पर उल्टा आरोप लगा दिया, जिससे 3 पुलिसकर्मियों को उस समय लाइन अटैच होना पड़ा। इतना बदमाश था यह सलमान, और अपराध करता था और अपराध करवाता भी था। जी हाँ, धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में उस पर अड़ीबाजी करने, जान से मारने की धमकी करने और हत्या करने व ड्रग्स का धंधा करने व अवैध शराब की खपत को बेचने के मामले में उस पर कई प्रकरण दर्ज हुए। कुल 32 मामले सलमान पर दर्ज हो गए और धीरे धीरे सलमान इस जुर्म के दलदल में फंसता चला गया। जी हाँ, शाहनवाज से सलमान बना लाला आज नहीं है, लेकिन उसने जो गैंग का निर्माण किया था, उसने जो सोशल मीडिया पर अपना खौफ जमाया था, उस खौफ को ख़त्म करने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरी तैयारी भी कर ली है। अब मैं कहानी बताता हूँ आपको। जी हाँ, 29 से 30 अगस्त की वह दरमियानी रात जब सलमान अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए मध्य प्रदेश के सागर जाता है। जी हाँ, सागर वह जाता है और उसके साथ उसके भाई को वह जेल से छुड़ा कर लाता है। उसके पास बाकायदा स्कॉर्पियो वाहन था। स्कॉर्पियो वाहन में सादाब, सलमान और उसका दोस्त अरुण, सौरभ और कुलदीप, इन तीनों दोस्तों के साथ उसके बड़े भाई को वह लेने गया था। तभी वह रास्ते में गाड़ी को रोकते हैं और उनका सामना हो जाता है इंदौर की क्राइम ब्रांच से। जब जैसे ही इंदौर की क्राइम ब्रांच से सामना होता है तो उसके साथियों से पुलिस निपटती है। इतने में सलमान पुलिस को देख कर के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और रफू चक्कर होने के बाद में सलमान नज़दीकी एक तालाब में छलांग लगा देता है। सलमान को पता नहीं था
कि मेरे जुर्म का घड़ा भरा गया है और मेरे जुर्म का अब खात्मा यही होगा। उसे भी नहीं पता था कि तालाब इतना गहरा है कि मैं उसमें से बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। जी हाँ, वह सलमान लाला उस दिन उस तालाब में कूद गया और अगले दिन फूली हुई लाश सलमान लाला की मिली। आखिरकार उसको उसके कर्म की सज़ा मिली गई, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके परिजनों ने खूब हंगामा किया और उसकी मां शबाना ने इंदौर पुलिस पर कई आरोप लगा दिए कि मेरे बेटे को डुबोकर मारा गया। लेकिन क्या ऐसे अपराधी को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए? क्या ऐसे कुख्यात बदमाश जो कि रंगदारी का काम करता हो, अवैध शराब बेचने का काम करता हो और पब में जाकर उसकी गैंग के मुस्लिम सदस्यों द्वारा हिंदू लड़कियों को ड्रग्स के जाल में फंसाकर वह उनसे नशा करवाता था ताकि उसका धंधा बढ़े, और धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में सलमान ने कदम रखता गया। जैसे जैसे उसे जमानत मिलती गई ऐसे ऐसे उसको जुर्म करने का हौसला बढ़ता गया। लेकिन सलमान को पता नहीं था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ यह बहुत बड़ा अपराध है और यह किसी भी दिन मेरी मौत का कारण बनेगा। और यही हुआ, आखिरकार तालाब में कूदने से सलमान की मौत हो गई। जी हाँ, बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। सलमान ने ड्रग्स के अलावा एमडी ड्रग्स के साथ पिस्टल रखने और बंदूक रखने का भी शौक़ रख लिया था। जी हाँ, 2015 में जब उसने सबसे पहला कांड तो उसने अपहरण के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद में उसका दूसरा कांड आता है जब उसने वकील हत्याकांड करा था। उसके बाद में बाऊजी नामक 6.5 फीट का एक कुख्यात गुंडा था बाऊजी, उसकी उसने 4 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद में उसका कांड आता है MYH हत्याकांड, MYH में गोलीबारी कर उसने हत्या करी थी। जिसके बाद आता है कबूतर खाना हत्याकांड, और जिसके बाद तो 2024 में कोरोना में पुलिस ने उसका इंदौर में उसका जुलूस निकाला और लेकिन इसके बाद भी सलमान नहीं रुका। लेकिन क्या सलमान लाला जैसे अपराधियों को इस समाज को बढ़ावा देना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ दर्शकों, ऐसे सलमान जैसे कई सलमान उसकी गैंग से अभी भी जुड़ रहे हैं। और ज्ञात हो कि इंदौर क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच समस्त उन अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट की तहकीकात कर रही है सोशल मीडिया पर, जिन सोशल मीडिया पर जो सलमान लाला का प्रचार कर रहे हैं, जो सलमान लाला को समर्थन दे रहे हैं, जो सलमान लाला को बड़ा डॉन बता रहे हैं। लेकिन अपराधी को अपराधी ही कहा जाएगा और अपराध करना दंडनीय अपराध होता है और अपराध की सज़ा उसको मिली गई। और अंत में फूली हुई लाश जब अगले दिन उसकी मिली तो उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गौरतलब है कि सलमान जैसे कई कुख्यात बदमाश अभी भी सोच रहे होंगे कि हम पुलिस की गिरफ्त से दूर हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे सलमान का जैसा हश्र हुआ ऐसा ही हश्र उन अपराधियों का भी हो जाएगा जो यह सोच रहे हैं कि हम अपराध की दुनिया में सोशल मीडिया पर खूब जमा करके हम लोगों से रंगदारी करके पैसा कमा लेंगे। आज तो सलमान का नामो निशान ख़त्म हो गया है, लेकिन सलमान के नाम से रंगदारी करने वाले, सलमान के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों का झुंड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर पूरी तहकीकात इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस कर रही है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। सलमान लाला अपने आप को गैंगस्टर व बहुत बड़ा इंदौर का डॉन मानता था, लेकिन सलमान का हश्र अंत में बहुत खतरनाक हुआ। इसलिए अपराध की दुनिया से जितना बच सके इतना बचे। सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाए, सोशल मीडिया पर सलमान जैसे टपोरी छाप गुंडों को बढ़ावा न दे। ये छूट भैया अपराधी धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखकर सभी क्षेत्र का माहौल ख़राब करने का कार्य करते हैं, ड्रग्स के धंधे करते हैं, अवैध शराब की कालाबाजारी करते हैं और धीरे धीरे इनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। इसलिए ऐसे छूट भैये गुंडों का सपोर्ट ना करें और सावधान रहे, सतर्क रहे।
ऐसी ही स्पेशल रिपोर्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके पास हम सटीक विश्लेषण के साथ खबरों को प्रेषित कर सकें। नमस्कार।